हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक निशांस वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और मैं हूं मनीष कुमार गुप्ता, एचओडी ऑफ बायोलॉजी एट निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड कोटा। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टेक्सोनॉमी। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 11th क्लास का टॉपिक है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो नीट का जो हमारा टारगेट रहता है उसके हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 से 12 तक क्वेश्चन यहाँ इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट। आज हम इसी यूनिट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की मैं आपको डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। टेक्सोनॉमी वैसे तो बहुत लार्ज स्केल पे है, लेकिन इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जो चीज़ है वह है आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट, कोई भी जीव की हमें टेक्सोनॉमी पढ़नी है तो हमें सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है नोमेनक्लेचर, यानी कि उसका नामकरण। तो नोमेनक्लेचर के लिए हमें जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका हमें नामकरण करना होगा। और तीसरी और लास्ट इसका जो पद है, जो स्टेप है, वह है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप में, 3 पदों में हम इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। यानी कि टेक्सोनॉमी में हमें किसी जीव की पहचान होना, उसके अलावा उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना, ये तीनों चीजें अगर हमारे पास है तो हम टेक्सोनॉमी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी परिभाषा को हम किस तरह बना सकते हैं, यानी कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान करना, जीवों का नामकरण करना और जीवों का वर्गीकरण करना, ये तीनों सम्मिलित होता है, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। आइए स्टूडेंट, इसके बाद हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की डिस्कस कर रहे हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा गया है? तो इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अरस्तु जो वैज्ञानिक है, अरस्तु जो महान दार्शनिक है, उसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया है। लेकिन अगर हम देखा जाए मॉडर्न टेक्सोनॉमी के हिसाब से, अगर हम देखें आधुनिक वर्गीकी के जनक के हिसाब से अगर अपन देखें तो वह है कैरोलस लीनियस। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मल पूछा जाए, आधुनिक वर्गीकी के जनक पूछा जाए, तब हमें लीनियस बताना है। नॉर्मल वर्गीकी के जनक, टेक्सोनॉमी के फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछा जाए, तब हमें अरस्तु बताना है। स्टूडेंट, इसके पहले हम बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द कैसे बना उसके बारे में भी हम थोड़ी डिस्कस करेंगे आज। बायोलॉजी जो हमारा शब्द है ये कैसे बना, ये सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया? तो स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखिएगा, लेमार्क और ट्रेविलियनस ने सबसे पहले इसको यूज में लिया, इस शब्द का गठन किया। इसके बाद बायोलॉजी शब्द कैसे बना इसकी भी हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आज। तो बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस, ये 2 ग्रीक शब्द है, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस और लोगोस यहाँ पर ग्रीक भाषा के शब्द हैं और इनके मिलने से बायोलॉजी जो शब्द है वो बना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बायोस का मतलब मैं आपको बता दूं, बायोस का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो स्टूडेंट, बायोस प्लस लोगोस मतलब जिसके अंतर्गत हम जीव का अध्ययन करेंगे उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। तो बायोलॉजी की एक तरह से हमने डेफिनेशन तैयार कर ली स्टूडेंट, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी जो है ये 2 मुख्य भागों में इसको पढ़ा जाता है। वैसे तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो हमारी जो मेन जो विज्ञान है, इसको हम 2 शाखाओं में, 2 मुख्य शाखाओं में बांटते हैं। सबसे पहले इसकी शाखा लेते हैं अपन जूलॉजी। दूसरी जो शाखा है वह है बॉटनी।
तो जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल, और बॉटनी में हम पादपों का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जैसे हम अभी फादर इनके जनक की बात कर रहे हैं, तो टेक्सोनॉमी के जनक आपने देखा अरस्तु और कैरोलस लिनियस हो सकते हैं। इसी प्रकार बायोलॉजी के जो जनक है वह है अरस्तु, बायोलॉजी को अरस्तु को जो है बायोलॉजी का जनक माना गया है। इसके बाद अगर हम इसकी दो मुख्य शाखाओं की बात करें, इनके जनक की बात करें, तो जूलॉजी के जो जनक है वो वापस अरस्तु को ही माना गया है, और बॉटनी के जो जनक है वो अरस्तु के जो शिष्य हैं यानी कि थियोपेस्टस जिनका नाम है, वो यहाँ पर इसके जनक है। तो बॉटनी के जनक है थियोप्रेस्टस, स्टूडेंट जूलॉजी के जनक है अरस्तु। इसके अलावा जैसे हम पढ़ रहे थे अभी, सबसे पहले पहचान होना जरूरी है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद नोमेनक्लेचर की अपन बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर जो है, नामकरण होता है, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट। इसमें एक ऐसा नाम दिया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा जो पूरे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा मान्य होता है। स्टूडेंट इसमें ऐसा नाम दिया जाएगा जीव का कि वो पूरे विश्व में माना जाएगा। इस प्रक्रिया को हम नामकरण नोमेनक्लेचर कहते हैं। स्टूडेंट इसके लिए भी संस्था बनाई गई है, दो संस्थाओं के नाम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ICZN, ये बहुत बड़ी संस्था है। इसमें जो जंतुओं से संबंधित हमने जो नामकरण किया है वो इसमें संबंधित होती है, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसकी जो दूसरी संस्था है वह है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट यदि हमने जंतुओं से संबंधित नामकरण का अध्ययन करना है तो हम ICZN को चुनेंगे। और स्टूडेंट यदि हमें पादपों से संबंधित नामकरण का अध्ययन करना है तो हम ICBN को चुनेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये संस्थाएं, इन संस्थाओं के नाम भी बहुत सी बार पूछे गए, ये हमें थोड़ा याद करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके बाद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में बहुत ही फेमस जो पद्धति दी गई है वह है द्विनाम पद्धति, बाइनोमल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम में, द्विनाम पद्धति में स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देना चाह रहा हूँ। द्विनाम पद्धति कार्ल वॉन लिनी द्वारा दी गई थी। कार्ल वॉन लिनी ने ये पद्धति इतनी फेमस हो गई कि उन्होंने अपना जो खुद का जो नाम है वो भी दो भागों में बांट दिया, यानी कि कैरोलस और लीनियस। यहाँ पर स्टूडेंट ये पद्धति इतनी फेमस हुई कि उन्होंने अपना नाम भी दो भागों में बांट दिया, कैरोलस, लीनियस। उनका जो वास्तविक नाम था कार्ल वॉन लिनी था। तो यहाँ पर ये पद्धति इतनी फेमस क्यों हुई, इसके पीछे क्या राज था, तो मैं आपको आज वो भी डिस्कस करूंगा कि कैरोलस लिनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी, ये जो इसमें जो जीवों के नाम जो दिए जाते हैं वो दो नामों से मिलकर बने होते हैं। द्विनाम पद्धति में जीवों के दो नाम होते हैं, जिसमें पहला जो नाम होता है वो उनके वंश का नाम होता है, जीनस का नाम होता है, और स्टूडेंट दूसरा जो नाम होता है वो उनकी स्पीशीज का नाम होता है, जाति का नाम होता है। यानी कि इसमें वंश और जाति के जो नाम हैं उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक नाम बनाया जाता है, वही जीव का नाम होता है। तो स्टूडेंट जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मेंजीफेरा यदि हम देखें तो मेंजीफेरा यहाँ पर वंश का नाम है, जीनस का नाम है, और इंडिका आम की एक जाति का नाम है। तो दोनों को मिलाकर आम का वैज्ञानिक नाम बन गया मेंजीफेरा इंडिका। स्टूडेंट इस पद्धति के बहुत अच्छे नियम भी है, वो नियम भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो नियम है वो एक बता दो स्टूडेंट कि जो भी अपन नाम देंगे, जो भी जीव का नाम जो भी होता है वो लैटिन भाषा में दिया जाता है। लैटिन भाषा
ऐसी भाषा है जिसको पूरे देश के वैज्ञानिक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा जो नियम है इसका ये है कि इसमें पहले वंश का नाम आता है, उसके बाद ही जाति का नाम दिया जाता है। और स्टूडेंट इससे संबंधित एक बात और है कि वंश का जो हम नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पहला जो अक्षर होता है। और जो जाति होती है, जाति के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। स्टूडेंट इसके अलावा इस पद्धति का ये भी एक नियम है कि दोनों नामों को लिखने के बाद उन्हें अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। इस तरह उनको अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है। स्टूडेंट बाद में इसका एक नियम और भी है कि ये जो नाम लिखे जाते हैं उसके बाद संबंधित वैज्ञानिक का जो नाम होता है वो भी शॉर्ट में लिख दिया जाता है, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है। तो लीनियस मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, मेंजिफेरा इंडिका दोनों को हमने अलग अलग अंडरलाइन किया। उसके बाद जो संबंधित वैज्ञानिक था उसका भी हमने नाम यहाँ पर शॉर्ट में लिखा। तो स्टूडेंट दी नाम पद्धति बहुत ही फेमस नाम पद्धति है और ये अभी तक भी बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।